संधियों के क्रमशः 3 वीडियो आपने देख लिए होंगे। अब यहाँ हम विसर्ग संधि के विषय में पढ़ेंगे। विसर्ग मतलब आपने समझा ही होगा कि जो 2 बिंदियाँ इस प्रकार से करती हैं इन्हें विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण ह इस प्रकार से होता है, लास्ट में बोलते हैं ना ह इस प्रकार से होता है। देख लेते हैं पूरा एक बार ध्यान से। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कह रहे हैं? विसर्ग के पश्चात कहीं विसर्ग लगा हो और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन वर्ण आए, फिर विसर्ग के स्थान पर कोई परिवर्तन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का जो सूत्र है शत्व संधि है। विसर्जनीयस्य सः ये सूत्र है। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण, खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं तो खा से लेकर रा तक के प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा स श और सा हों तो विसर्ग का सा हो जाता है। परंतु यदि विसर्ग के बाद सा हो तो विसर्ग के स्थान पर सा आएगा तथा यदि टा ठा हो तो विसर्ग के स्थान पर शा आएगा। इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसमें समझ में आया। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण हो तो विसर्ग को सा हो जाता है, और यदि शा हो तो विसर्ग को शा हो जाता है, और यदि टा और ठा हो तो विसर्ग को शा हो जाता है, षटकोण वाला शा, या फिर मूर्धन्य शकार हो जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिए हैं। नमः प्लस ते, तो यहाँ विसर्ग है नमः में, उसके बाद में ते दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा नमस्ते, क्योंकि खर प्रत्याहार का वर्ण है। इसी प्रकार से बालकः तरति, तो ता दिया है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसी प्रकार से नमस्तरति हो जाएगा। इतः ततः, तो इतस्ततः हो जाएगा, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर सा हो जाएगा। निः प्लस चलः, निश्चलः हो जाएगा। इसी प्रकार से सिरः प्लस छेदः, सिरच्छेदः हो जाएगा। धनुः प्लस टंकार, तो यहाँ पर ट है तो टा के स्थान पर षटकोण वाला शा आ जाएगा, तो धनुष टंकार हो जाएगा। इसी विसर्ग संधि के अंतर्गत एक और संधि है जिसे शत्व संधि कहते हैं। यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो, विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तो वाद में का खा या प फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर शा हो जाता है। जैसे निः प्लस कपटः, क्या हो जाएगा निष्कपटः। यदि ई या उ के बाद का या खा, तो यहाँ पर का है और पा और फा ये होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा शा हो जाएगा उसको, तो यहाँ पर निष्कपटः हो जाएगा। यहाँ पर निः प्लस फलः निष्फलः हो जाएगा। दुः प्लस कर्म दुष्कर्म हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि नमः और पुरः के बाद का खा प फा आए तो भी विसर्ग को शा हो जाता है। फिर वहाँ वैसा वाला शा नहीं आएगा। कैसा आएगा? नमः वाले शब्द में और पुरः वाले में। तो नमः प्लस कारः नमस्कारः, पुरः प्लस कारः पुरस्कारः, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये छोटे छोटे से नियम हैं, बिल्कुल आसान हैं। आगे चलते हैं। विसर्ग का रुत्व उत्व गुण और पूर्व रूप अतो रुरप्लुतादप्लुते, ये एक सूत्र है। इसमें क्या होता है? यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो, विसर्ग के पहले याद रखना है, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो तथा उसके पश्चात ह्रस्व आ हो तो विसर्ग को रु आदेश होता है। रु के स्थान पर उ आदेश होता है, और उसके बाद आ प्लस उ के स्थान पर गुण ओ तथा ओ प्लस आ के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश करने पर ओ ही रहता है। ओ के बाद आ की स्थिति अवग्रह के चिन्ह के रूप में दिखाई देती है। कैसा करेंगे देखते हैं। यहाँ पर बालः प्लस अयम, विसर्ग को उ आदेश, बाल प्लस आ फिर विसर्ग फिर अयम, क्या हो जाएगा
यहाँ पर बाल हो गया। फिर एक बार और ध्यान से इसको देख लें। देखिए यहाँ उदाहरण इन्होंने दिया है बालः प्लस अयम, बालः प्लस अयम उदाहरण इन्होंने दिया है। अब इसमें हुआ क्या है, विसर्ग को उ आदेश हुआ, जो यहाँ ये विसर्ग था ये वाला ला के अंदर विसर्ग लगा हुआ है। तो बाल में पहले तो इन्होंने इसका आ निकाला और विसर्ग बाहर निकाल दिया। पूरे वर्ण अलग अलग करके यहाँ पर इन्होंने लिखे हैं बाल, आ और विसर्ग। बिल्कुल ध्यान से समझना आप लोग, बाल, आ और विसर्ग, और इसके बाद में इन्होंने क्या लिखा, अयम लिखा। लास्ट में क्या कर दिया, बाल कर दिया पूरा। तो बाल प्लस आ प्लस उ, तो यहाँ जो विसर्ग था इस विसर्ग के स्थान पर इन्होंने क्या कर दिया, उ कर दिया, फिर अयम कर दिया। ठीक समझना इसको पूरा, क्योंकि यहाँ जो ये बराबर का चिन्ह इन्होंने लगाया है यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर बदल गया है। ये जो अक्षर थे यहाँ जो विसर्ग है इस विसर्ग के स्थान पर इन्होंने उ रखा है। अब क्या होगा, आ प्लस उ को ओ आदेश हुआ। वहाँ जो ऊपर सूत्र में कहा था आ और उ जहाँ पर हो तो उनको ओ आदेश होता है, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हुआ, ओ हो गया। तो क्या हो गया, पूरा समझना बिल्कुल ध्यान से, बहुत अच्छे से समझाया है यहाँ। ओ प्लस आ को अवग्रह परिवर्तित रूप होता है, तो क्या हो जाएगा, बालो प्लस अयम, क्या हो जाएगा, वालोयम हो जाएगा। ऐसे इन्होंने बना के बताया है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के बताया है कैसे कैसे। देखिए शब्द क्या थे, बालः प्लस अयम था, तो इसको बालो प्लस अयम कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ तक बनने की प्रक्रिया पूरी बताई है। सबसे पहले इनने इसको अलग अलग किया, बाल, आ और विसर्ग। विसर्ग के स्थान पर हुआ उ के स्थान पर हुआ ओ, और ओ के स्थान पर क्रमशः विसर्ग, ओ के बाद में विसर्ग लगा दिया सीधा आ को, आगे वाले आ को, तो क्या हो गया, बालोयम बन जाएगा। इसी प्रकार से सह प्लस अवदत् सोवदत्, नृपः प्लस अवदत् नृपोवदत्, प्रथम प्लस अध्यायः प्रथमोध्यायः, इस प्रकार से बनेंगे। एक और सूत्र है, निषेधात्मक सूत्र है ये, हसी च। यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा या र, ल, व या हा हो तो विसर्ग के स्थान पर र पुनः र आदेश का उ, तदनंतर आ प्लस उ को गुण होकर ओ हो जाता है। उदाहरण क्या है, तपः प्लस वनम, क्या हो जाएगा, तप आ वनम। फिर तप, यहाँ पर देखिए विसर्ग है, विसर्ग को हुआ रा को हुआ उ, एक एक चीज करके बताया है, एक एक अलग अलग करके शब्दों को। रा के स्थान पर उ हुआ तो तप, उ को क्या हो गया, अब यहाँ ओ हो गया, तो उ को ओ तो हो जाएगा तपो, तपोवनम। तो इस प्रकार से यहाँ पर महत्वपूर्ण संधि मनोरथः भी इसी से बनती है। मनः प्लस रथः क्या हो जाएगा, मनोरथः। बालः गच्छति, बालो गच्छति हो जाएगा। इस प्रकार से अंतिम संधि है इसकी रुत्व संधि, विसर्ग के स्थान पर रा होता है इसमें। यदि विसर्ग से पहले आ या दीर्घ आ हो या फिर दीर्घ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, आ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन अभी अपन ने वहाँ पढ़े थे, घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे मुनि ही प्लस अयम, यहाँ अपन ने मुनि शब्द को अलग अलग किया, माँ है, माँ का उ मुँह पूरा लिख दिया है, ना में ई की मात्रा अलग कर दी है, विसर्ग अलग कर दिया है। यहाँ विसर्ग को हुआ रा तो क्या हो गया, मुनिरयम शब्द बनता है, मुनि प्लस अयम मुनिरयम। तो आपको याद कर लेना है। हरि प्लस गच्छति हरिरा गच्छति, गुरु प्लस जयति गुरुर जयति, मतलब यहाँ पर विसर्ग को रा हुआ है, ये रुत्व संधि है। रुत्व संधि का नियम क्या है, यदि विसर्ग के पहले क्या हो, आ अथवा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो तो क्या हो जाता है, विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं, ये आपको याद रखना है। मुनिरयम और गुरुर जयति, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। तो यहाँ पर यह संधि प्रकरण अपना पूरा होता है। अगला प्रकरण अगले वीडियो में पुनः शुरू करेंगे। आप लोग ये वीडियो निरंतर देखते रहें, नियमों को याद कर लें तो बहुत अच्छे से आपका अभ्यास हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।